बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 8 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 8.1 से लेकर 8.5 तक सॉल्व कर सकें। तो जिस तरह आपको मालूम है कि हम लोग जो भी चैप्टर स्टार्ट करें, जिस भी चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, तो उससे पहले हम उस चैप्टर में मौजूद इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ को देखते हैं, अच्छे तरीके से सीखते हैं कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ हैं क्या क्या और वो कहाँ पे और किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ की तरफ, जो कि मैंने बिल्कुल साइड पे लिखे हुए हैं। तो आप एक दफ़ा इसको सीख लें। पहले 5 मिनट डिस्कशन होगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे स्किप करना चाहते हैं, बेशक फार्मूलाज ना समझें, उनको अगर आते हैं तो वो थोड़ा सा आगे वीडियोस करके देख सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद है आपको फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स समझाना, आपको सॉल्व नहीं करवाना। मैं आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा, उसके बाद आप ख़ुद इसको सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारे पास फार्मूला है, ये कुछ कन्वर्जन्स हैं। जिस तरह आपने टॉपिक पढ़ा टेम्परेचर और उसके बाद थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के बाद एक टॉपिक आता था कन्वर्जन्स ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरफ केल्विन स्केल है, एक हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल है। अगर आपको सेंटीग्रेड से केल्विन के अंदर जाना है तो आपने सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर 273 ऐड करना है, तो आपका जो आंसर है वो टेम्परेचर इन केल्विन में चला जाएगा। और इसके बरअक्स अगर आपने केल्विन के अंदर आपको गिवन है तो आपने उसको सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए केल्विन में से 273 को माइनस कर देना है। ठीक है, जिन बच्चों ने अच्छे से टॉपिक समझा हुआ है उनको ऑलरेडी पता है कि जो केल्विन स्केल है उसका लोअर फिक्स पॉइंट 273 होता है और अपर फिक्स पॉइंट 373 होता है। तो इस हिसाब से वहाँ पे ये फार्मूलाज भी गिवन है, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ये एक ही कन्वर्जन है, बस यहाँ पे सेंटीग्रेड से केल्विन में और केल्विन से सेंटीग्रेड में। यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर हमें सेंटीग्रेड के अंदर गिवन होगा तो हम उसको फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उस पहले सेंटीग्रेड को 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर 32 ऐड करेंगे, तो वो हमारा कन्वर्जन हो जाएगी किसके अंदर, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के अंदर। और इसके उल्ट अगर यहाँ से हम टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड निकालें तो ये 32 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये 1 पॉइंट इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब फ़ारेनहाइट के अंदर हमें मालूम हो तो हम उसको सेंटीग्रेड में ले जाने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसके अंदर हमें ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा। जहाँ पे आपने ये देखा ये जो डेल्टा क्यू ये हीट होती है और हीट क्या होती है, एनर्जी, और इसका यूनिट क्या होता है, जाउल होता है। ठीक है, यहाँ पे एम मैस है और यहाँ पे ये जो सी है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसकी वैल्यू मुख्तलिफ सब्सटेंस के लिए मुख्तलिफ होती है। पानी के लिए आपने याद रखना है ये 4200 होता है और मिट्टी के लिए, सोइल के लिए ये वैल्यू 810 होता है। ये एमसीक्यूज़ की वजह से आपने याद रखना है। और यहाँ पे ये जो डेल्टा टी है ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आप लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक पढ़ा, वहाँ पे आपने दो तरह की एक्सपेंशन पढ़ी, एक हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है और एक हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। और अगर उसको एक्सपेंड, अगर उसके अंदर एक्सपेंशन हुई है और उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए तो हम कहते हैं वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। फार्मूला उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे जब हमने एक रॉड को गर्म किया तो उसकी जितनी नई लेंथ आती है वो टोटल लेंथ जो है उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट थी और उसको गर्म करने पर उसकी नई लेंथ जो है वो एल बन गई है, तो एल नॉट से एल के अंदर कितना चेंज आया उसको निकालने का फार्मूला हमारे पास है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। आगे इक्वेशन के अंदर ये इस्तेमाल होगा, वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हमारे पास है जी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करें और वो एक्सपेंड हो जाए और उसका वॉल्यूम ही इंक्रीज हो जाए तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर कौन सी एक्सपेंशन हुई है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन हुई है। यहाँ तक ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं 8.1, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज़ 50 सेंटीग्रेड, सेल्सियस भी बोलते हैं और सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। क्या मतलब आपसे पूछा जा रहा है, आपके बच्चे एक बीकर के अंदर पानी मौजूद है
उसका टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन है, आपने उसकी वैल्यू निकालनी है फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इसमें से सेंटीग्रेड के अंदर गिवन है, इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा, सेंटीग्रेड के अंदर गिवन है और फ़ारेनहाइट के अंदर आपने निकालना है, तो आपने जस्ट ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, इसका मुकम्मल प्रोसीजर हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखते हैं। हमें टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड गिवन है, जो कि हमारे पास 50 सेंटीग्रेड है। हमने टू फाइंड के अंदर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, फार्मूला हमने यहाँ पे क्या लगाना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32। यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हैं टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन के अंदर हम लोग लिखते हैं, इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमने निकालना है, ये 1.8 है और सेंटीग्रेड की वैल्यू आपके पास 50 है, तो आप लोग प्लस करेंगे 32। अब इस दो को आपने मल्टीप्लाई करना है, 1.8 मल्टीप्लाई बाई 50 और उसके अंदर आपने 32 को ऐड कर देना, तो आपके पास जो नेट आंसर आएगा 22 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपके पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ गया और यही आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो अब हम चलते हैं 8.2 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है बच्चों, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। क्या मतलब, आप लोगों को इस न्यूमेरिकल के अंदर जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट के अंदर गिवन है, आपने उसको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल के अंदर और सेल्सियस स्केल के अंदर। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये सेंटीग्रेड से केल्विन में है और केल्विन से सेंटीग्रेड में है, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में है और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में तो हम कर लेंगे सेंटीग्रेड में, जैसे ये फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, लेकिन हम इस फ़ारेनहाइट को केल्विन के अंदर कैसे करेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, जो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो जो जवाब आएगा उस सेल्सियस को आप कन्वर्ट कर देंगे केल्विन के अंदर। सिंपल सी बात है। तो अब हम चलते हैं, पहले हम कन्वर्ट करते हैं अपना फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल के अंदर। गिवन डाटा के अंदर हमें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट गिवन है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, पॉइंट के अंदर आप लोगों ने टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड ये भी निकालना है और टेम्परेचर इन केल्विन ये भी निकालना है। दो फार्मूले लगेंगे, एक आपके पास टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में निकालने के लिए टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 1.8 और दूसरा टेम्परेचर इन केल्विन निकालने के लिए टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, सेंटीग्रेड के अंदर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना है 98.6 माइनस 32 डिवाइड बाय 1.8, जो नेट वैल्यू बचेगी वो 37 सेंटीग्रेड बन जाएगी। अच्छा, इसके और ना आपने याद भी रखना है एमसीक्यूज़ के हवाले से कि इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना बॉडी का, वो सेंटीग्रेड होता है 37 सेंटीग्रेड, और ये एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है। और अगर उसकी फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यूज़ पूछे तो वो आपने याद रखनी है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हम इस सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेम्परेचर इन केल्विन 37 प्लस 273, तो ये बच्चों आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो बन जाएगा 310 केल्विन। तो ये आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन निकल आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 8.3 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है
Calculate the increase in length of an aluminium bar 2 meter long when heated from 0 centigrade to 20 centigrade. If the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 multiplied by 10 to raise power minus 5 per Kelvin. ठीक है, आपने बच्चों स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना है। स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि आपने कैलकुलेट करनी है इंक्रीज इन लेंथ, आपने न्यू लेंथ नहीं चेक करनी, आपने क्या करना है उस लेंथ के अंदर ओरिजिनल लेंथ जो भी थी उसके अंदर कितनी चेंज आई है ना, हम लोगों ने वो फाइंड आउट करनी है। जैसा कि मैंने आपको न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के अंदर बताया था, ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, ये लेंथ को निकालने का, नई लेंथ को निकालने का फार्मूला है, ये ओरिजिनल लेंथ है। अब जो इंक्रीज लेंथ होगी ना वो डेल्टा एल निकालना, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके लिए हमें एल नॉट और एल का पता होना ज़रूरी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है, गिवन डाटा के अंदर एल नॉट जो कि हमारे पास 2 मीटर है, टी नॉट गिवन है 0 सेंटीग्रेड। अच्छा, आप ना इसी को अभी से केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लें, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है केल्विन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास टी नॉट हमें बन जाएगा 0 + 273, तो ये बन जाएगा 273 केल्विन। फिर हमारे पास टी है वो ये 20 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप इसके अंदर भी 273 ऐड करके इसको लिख लें 293 केल्विन, ठीक है। तो आपने ये हमेशा याद रखना है, सेंटीग्रेड के अंदर आपको टेम्परेचर गिवन है तो आपने किस में ले जाना, केल्विन के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमें क्या गिवन है जी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, जो कि हमें अल्फा से हम शो करते हैं। अल्फा में क्या गिवन है जी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 पर केल्विन। पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे कि हम लोगों ने डेल्टा एल फाइंड आउट करनी है। ओके, दो फार्मूलाज लगेंगे, एक हमारे पास डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट लगेगा, और दूसरा हम लगाएंगे एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एल निकालते हैं, तो एल निकालने के लिए आपने एल के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी। ये दूसरा फार्मूला एल इज इक्वल टू एल नॉट, एल नॉट आपके पास कितनी है 2 है, और ये 1 है, प्लस एल्फ़ा कितना है जी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5, और डेल्टा टी कितना है। डेल्टा टी निकालने के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे पास टी है और ये हमारे पास क्या है टी नॉट है। तो आप लोग डेल्टा टी की वैल्यूज़ यहीं पे निकाल सकते हैं। चलें, गिवन डाटा के अंदर ही डेल्टा टी निकल आएगा टी माइनस टी नॉट, तो ये 293 माइनस 273, तो ये आपके पास 20 केल्विन बन जाएगा डेल्टा टी। मतलब ये जो है ना, ये आपने गिवन डाटा के अंदर जैसे टी नॉट और टी की वैल्यूज़ लिखनी है ना, साथ में ये आपने गिवन डाटा के अंदर डेल्टा टी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर दे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये ना इस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर जो है ना -5, इसके साथ ये मैं इसको इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है किसका 20, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस 20 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने 10 पावर -5 को ऐसे ही साथ में लेके चलना है, ठीक है। 20 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास जवाब आता है 50, और 50 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 पावर -5, ठीक है। अब उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने ना, ये बेसिकली एक ही रकम है ये वाली, और बीच में प्लस है और ये 1 है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना, 1 के साथ भी अलग करना है और 50 के साथ भी अलग करना है। तो 2 को 1 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा जी 2, और प्लस 2 को 50 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा जी 100, और 100 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 पावर -5। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपके पास बन जाएगा जी L इज इक्वल टू 2 प्लस, अच्छा इस 100 को ना, क्योंकि 100 और ये एक ही मतलब ब्रैकेट के अंदर है, ये आपस में एक ही मल्टीप्लाई होकर एक ही टर्म बन रही है, तो 100 को आप लिख लें 10 पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये बन जाएगा जी 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5, तो ये बन जाएगा जी 2 प्लस, यहाँ से 10 पावर -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 10 पावर -3। अच्छा, 10 पावर -3 का आपको पता है क्या होता है, 10 पावर 3 का मतलब ये होता है, अगर हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखिए, जिस तरह आपने मैथ के अंदर और चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा
कि अगर हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.001, क्योंकि अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें ना तो हमारे पास आंसर आता है 10⁻³ तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2.001 मीटर। ये आपके पास L आ गया। लेकिन हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L। ठीक है, ये 2 फाइंड के अंदर मैंने लिखा है ये वाला, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस L0, तो ये बन जाएगा 2.001 माइनस 2, तो यहाँ से आंसर हमारे पास आएगा 0.001 मीटर। याद रखिएगा ये मीटर में है। ठीक है, अब बुक के अंदर ना जो आंसर है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो आपने मीटर्स को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाएगा 0.001 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आएगा 0.1, और अब ये सेंटीमीटर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये आपका आंसर है। आंसर को देख के आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 8.3 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं 8.4 की तरफ। अब हम 8.4 को स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है बच्चों, अ बलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 सेंटीग्रेड, find its volume at 40 centigrade, thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 10 to raise power 3 पर केल्विन। ठीक है, स्टेटमेंट बच्चों कुछ यूँ है, एक गुब्बारा है। ठीक है, सब बच्चों ने देखा होगा गुब्बारा किस शेप में होता है, तो उसका 15 सेंटीग्रेड पर जो उसका वॉल्यूम है वो 1.2 मीटर क्यूब है। ये उसका V0 है और टेम्परेचर T0 है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम, हमने अब नया वॉल्यूम निकालना है, हमने इंक्रीज इन वॉल्यूम नहीं निकालना, हमने बस क्या करना है जी, वॉल्यूम जितना नया बनेगा हमने सारा वॉल्यूम ही निकालना है। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड मतलब इस हद तक हमने उसको 15 से लेकर 40 तक गर्म किया, तो ये T है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज़ 3.6, तो ये हमें बीटा गिवन है। इसके ऊपर बच्चों आपके पास फार्मूला जो लगेगा ना वो ये लगेगा। अब आपको ये फार्मूला देख के तो बड़ा नज़र आ रहा है कि बड़ा आसान सा है, साथ बड़ा कमाल किए जा रहे हैं, तो मैंने ये ज़बानी लिखे हैं, तो आप लोगों ने भी ये ज़बानी याद करनी है। ठीक है, पेपर के अंदर आपको कौन है कि किसी ने लिख के देने कि आपके सामने इस तरह लिखे हुए होंगे, तो फिर आप वो सॉल्व कर लेंगे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना हमने जस्ट ये वॉल्यूम, नया जो वॉल्यूम बनता है ना, हमने बस वही निकालना है, हमने कोई इसके अंदर चेंज वगैरह नहीं निकालनी। ठीक है, तो यही फार्मूला सिंपल लग रहा है, V0 भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, डेल्टा T हम निकाल लेंगे कैसे, जादू करके। अब देखते हैं, हम अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर हमें जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले बच्चों V0 गिवन है 1.2 मीटर क्यूब, टेम्परेचर T0 गिवन है 15 सेंटीग्रेड। लेकिन मैंने आपको बोला जब भी आपको सेंटीग्रेड के अंदर गिवन हो तो आप सबसे पहले काम क्या किया करें, आप लोग इसके अंदर 273 को ऐड कर दें और इसका जवाब लिख दें कि इसका केल्विन के अंदर कितना जवाब आता है। जवाब आ जाएगा 288 केल्विन। ठीक है, तो ये T0 है। अब आप लोगों के पास T कितना है जी, 40 तक हम लोगों ने इसको गर्म किया है, तो ये 40 के अंदर 273 को अगर हम ऐड करें तो ये 313 जो है वो केल्विन बन जाएगा T। अब उसके बाद आप लोग डेल्टा T भी साथ में निकाल लें। डेल्टा T आपके पास कितना है जी, T माइनस T0 होता है, तो ये बन जाएगा 313 माइनस 288। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा डेल्टा T का 25 केल्विन। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पे मुश्किल हो, आपके पास कैलकुलेटर ना हो, तो आप यूँ देख लिया करें, T0 आपके पास 15 सेंटीग्रेड था, T आपके पास 40 था, तो 40 में से 15 निकाले तो आपके पास आंसर 25 आता है, क्योंकि हमने जितना यहाँ पे ऐड किया यहाँ पे भी वही ऐड किया है, तो इसको माइनस करने से भी हमारे पास आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये एक देसी जुगाड़ है, इसको संभाल के रखें। इसके अलावा हमें यहाँ पे बीटा गिवन है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बीटा हमारे पास 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 3 पर केल्विन। ठीक है, ये आपके पास जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो भी हमें गिवन है। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, V फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूलाज के अंदर हम लिखेंगे कि V इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा
डेल्टा टी, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन के अंदर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू वी नॉट कितना जी 1.2 और इंटू 1 प्लस बीटा कितना है 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अच्छा यहाँ पे ये ना -3 है। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। कुछ बुक के ऊपर +3 अगर हो तो उसको माइनस कर ले, तो ये यहाँ पे -3 और साथ में डेल्टा टी कितना जी 25 है। अब आप लोगों ने उसी तरीके से बेशक इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख लें। आप लोगों ने क्या करना है 25 को 3.67 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस सारों को हल करना है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं v इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1.2 और इस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 25 मल्टीप्लाई बाय 3.67 तो आपके पास आंसर आता है 91.75 91.75 और 10 टू रेज पावर -3। ओके, उसके बाद आप लोग इस 1.2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 1.2 प्लस इस 1.2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 1.2 मल्टीप्लाई बाय 91.75 और ये 10 की पावर -3 जो है ना, ये सिर्फ इस रकम के साथ है। बेशक यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें और कहें कि ये एक टर्म है प्लस ये दूसरी टर्म है। ये 1.2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और 1.2 इसके साथ भी हो गया। अब 1.2 जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 110.1, तो ये बन जाएगा 1.2 प्लस 110.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये 10 पावर -3 है ना, मैं अगर यहाँ से इसको यहाँ तक इशारिया को शिफ्ट कर दूँ तो ये अगर हम इसको साइंसी तरकीब के अंदर लिखें तो ये 10 पावर 3 प्लस निकल रहा है यहाँ से 1.2 और यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ पे है ना, इसको हम यहाँ पर मूव करें तो राइट से लेफ्ट ये पॉजिटिव आता है, तो ये बन जाएगा 0.1101 मल्टीप्लाई 10 पावर यहाँ से +3 का निकलेगा और ये 10 पावर -3 पहले ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास जो आंसर यहाँ से बचेगा 1.2 प्लस 0.1101 और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, या एक दफ़ा लिख लें 3 प्लस का और माइनस का 3, क्योंकि बेस से सेम पावर ऐड हो जाएंगे। ये 3 -3 0 हो जाएगा और 10 पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे सिंपल बच जाएगा 1.2 प्लस 0.1101। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 1.2 प्लस 0.1101 तो आपके पास जो आंसर आता है वो 1.31 आता है, 1.3101 आता है और हमें आंसर 1.3 तक चाहिए, तो हम इसको आगे राउंड ऑफ कर देंगे 1.3 और ये मीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 8.5 न्यूमेरिकल को, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 सेंटीग्रेड टू 65 सेंटीग्रेड। क्या मतलब है, आप लोगों से बच्चे यहाँ से पूछा जा रहा है कि हाउ मच हीट, कितनी हीट की मिकदार चाहिए इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर। वाटर है हमारे पास 0.5 kg मैस उसका। ठीक है, उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं 10 सेंटीग्रेड से लेकर 65 सेंटीग्रेड तक, तो हम उसको कितनी नीचे से हीट दें। अगर मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाऊँ तो आपको शायद समझ आ जाए। ये एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी पड़ा है। ठीक है, ये सारा क्या पड़ा पानी, और इसका मैस जो है ना, मैस वो आपके सामने है 0.5 kg। ठीक है, अब वो कहते हैं अगर ये किसी बर्नर के ऊपर रखा हुआ है और नीचे से इसको हीट दे रहे हैं, तो वो कह रहा है कि हम कितनी हीट इसको प्रोवाइड करें कि इसका जो टेम्परेचर है वो T0 जो है वो 10 सेंटीग्रेड से T जो है वो 65 तक इंक्रीज़ हो जाए। तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मैस थ्रू 1 केल्विन। अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो ये है हमारे पास डेल्टा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा के अंदर हमें यहाँ पे मालूम है मैस गिवन है 0.5 kg और T0 गिवन है 10 सेंटीग्रेड, और जैसा कि आपको मालूम है अगर T0 गिवन है सेंटीग्रेड के अंदर
तो 273 इसके अंदर ऐड कर दें और इसको 283 केल्विन बना लें, ठीक है। उसके बाद टी आपको गिवन है जी, टी आपके पास है जी 65 सेंटीग्रेड है, तो 65 के अंदर आप 273 को ऐड कर दें तो आप ये 338 केल्विन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर डेल्टा टी भी निकाल लें, टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। टी हमारे पास है जी 338 माइनस 283, तो इसकी जो वैल्यूज़ आएगी ना वो आप यहाँ से भी कह सकते हैं 65 माइनस 10, तो ये 55 आता है, ठीक है। तो ये आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू 55 केल्विन आ जाएगी। पॉइंट के अंदर हम लोग लिखेंगे कि हम लोगों ने डेल्टा क्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर हमें ना मैथ्स के साथ सी की भी वैल्यू पता है, क्योंकि हम यहाँ पे वाटर को यूज़ कर रहे हैं, तो सी हमारे पास क्या होता है 4200 होता है, ठीक हो गया। और साथ में इसका यूनिट भी याद रखना है 4200, अगर हम यहाँ से निकालें इसका यूनिट तो ये बनता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज़ का यूनिट याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर हम लोग नाम पे लिखते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है एम सी डेल्टा टी। क्वेश्चन के अंदर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम कितना है बच्चों 0.5, सी कितना है जी 4200 है, और डेल्टा टी कितना है जी 55 है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है 115500, ठीक है। ये बन जाएगा 115500, और इसका यूनिट जो होता है ना हीट का, हीट बेसिकली एनर्जी होती है और एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, तो इसका यूनिट भी जाउल आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पहले 5 न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाते हैं। तो बच्चों के आज के न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे, आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।